हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाया जाता है और ये मेजरमेंट है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया से फॉलो कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। जिस तरह से देखिए, अगर एक हम लोग चैनल की बात करें, इस तरह का अगर कोई चैनल है और इसमें अगर पानी फॉलो हो रहा है, वाटर फॉलो हो रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसको अगर हमको फिजिकली समझना है तो इसी तरह से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक कोई क्रॉस सेक्शन लेंगे, यहाँ पर मान के चलिए इसका एरिया डेल्टा एस है, तो इस डेल्टा एस से प्रत्येक सेकंड में जितना पानी निकलेगा, और अगर ये इस पानी की जगह अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा। और ये फ्लक्स यानी कि इस यूनिट एरिया से इस एरिया से यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो कर रहा है। अब देखिए, एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में बहने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरह से वाटर फॉलो करता है उस तरह से बहता नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग फिजिकली किसी तरह से दिखाना चाहेंगे, उसको समझना चाहेंगे, तो हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। जैसे एक किसी क्रॉस सेक्शन से इस एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगा, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज हम लोग आगे भी करते हैं। और ये गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, field lines passing through a given passing through a given area in a unit time is defined as the इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान के चलिए, अगर कोई एक एरिया है, इस तरह का कोई एक एरिया है, और इस एरिया का जो लेंथ है, जो एरिया है, ये क्या है, डेल्टा एस। और इस पर अगर हम नॉर्मल डाल रहे हैं तो ये इस टाइप से इसका नॉर्मल है। ये एरिया है और इस तरह का एरिया था, और इस पर जो ये नॉर्मल था वो इस तरह से था। और जो एरिया का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं उसको पॉजिटिव नॉर्मल की तरफ लेते हैं, तो ये मान के चलिए नॉर्मल है। अब मान के चलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस नॉर्मल से थीटा एंगल बना के फॉलो कर रहा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये एंगल थीटा है। तो जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स हम लोग डिफाइन करते हैं, वो फ्लक्स क्या होता है? ये होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये फ्लक्स होता है। इस एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो ई, जो फ्लक्स होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा होगा। और देखिए, इसी को हम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए, एरिया क्या होता है? एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन अगर खोजेंगे तो ये पॉजिटिव नॉर्मल की तरफ होगा। ये जो नॉर्मल है, ये पॉजिटिव नॉर्मल के डायरेक्शन में ही एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। तो इस तरह से फ्लक्स को हम लोग या तो फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा बोलेंगे, या फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस बोलेंगे। अब देखिए, इसका कुछ जो स्पेशल पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर देख लीजिए, मान के चलिए, अगर ये कॉस थीटा में थीटा अगर जीरो हो, इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि किस तरह का फिगर होगा? इस तरह का हमारा एरिया होगा। ये
पॉजिटिव नॉर्मल होगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ई क्या हो जाएगा, ई इज अलोंग द पॉजिटिव नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इज अलोंग द पॉजिटिव नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो पॉजिटिव नॉर्मल है इसका दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि फाई क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस। इस केस में फाई हो जाएगा ई डेल्टा एस। अगर इसके बाद मान के चलिए कि जो डायरेक्शन है, अब देखिए पॉजिटिव नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। थीटा इस केस में पाई हो जाएगा, यानी कि इस केस में क्या था, ई इज अपोजिट टू द पॉजिटिव नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर उस केस में फाई क्या हो जाएगा। अब देखिए जब पाई रखेंगे थीटा की जगह तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और इस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डेल्टा एस माइनस ई डेल्टा एस। अब देखिए एक और स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 90 हो, इफ थीटा इक्वल टू π/2। अगर थीटा 0 हो, सॉरी π/2 हो, इस केस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और इस केस में फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया मान के चलिए हमारा ये है पॉजिटिव नॉर्मल, ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये पैरेलल टू द सरफेस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पॉजिटिव नॉर्मल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा π/2 हो जाएगा। इस केस में ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इज पैरेलल टू द सरफेस, ई इज पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव नॉर्मल। अगर पॉजिटिव नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो या फिर सरफेस के पैरेलल हो, इस केस में फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अब हम लोग देख लेते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या होता है, देखिए गॉस लॉ में हम लोग सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की बात करते हैं। तो गॉस लॉ क्या है इसको देख लेते हैं। गॉस लॉ, देखिए गॉस लॉ का सिंपली क्या कहना है, ये कहता है कि द फ्लक्स ऑफ द net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught।
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सीधा क्या कह रहा है कि अगर द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा फाई होगा, वो क्या होगा, उसका जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, उस क्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज होगा उसको जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये उसका फ्लक्स आ जाएगा। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो ये क्या कर देंगे हम लोग, सीधा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। और इससे पहले जो हम लोग फ्लक्स निकाले थे वो फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए जब निकालते हैं तो वो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब देखिए ये भी फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू और ये भी फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, और जब इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया गॉस लॉ। ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ है। इस गॉस लॉ पर बेसिस हम लोग आगे इस गॉस लॉ का यूज करके बहुत सारा थ्योरी भी देखेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सिंपली गॉस लॉ हम लोगों को किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने का एक इजी मेथड देता है, और ये क्या बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस से अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो जो उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज इंक्लूज्ड है उसको जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो उस सरफेस के से जो फ्लक्स है वो निकल जाएगा। और इसको पहले हम लोग इससे पहले निकाले हैं कि ई डॉट डी एस करके भी हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं, और इस दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो ये हम लोगों को गॉस लॉ आ जाता है। तो थैंक यू।